ही है, चाहे आपके शासन में हो, चाहे आपके लोगों द्वारा, चाहे आपके सहयोगियों द्वारा। सबसे पहला तो मेरा सवाल यह है कि स्वाभिमान मंच के नेता लोग आपस में ही भिड़ गए। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से अखिलेश यादव जी घबराए, तो यहाँ के 3-4 नेताओं को लालच देकर के अपने साथ बुलाए, कुछ माल दिए, उसी माल दिए, गाड़ी दिए, उसी को लेकर झगड़ा है आपसी झगड़ा। और उसी झगड़े को लेकर के माल बंटवारा सही नहीं हो पाया, कोई ज़्यादा ले लिया, कोई नहीं पाया। उसी को लेकर आज हमको अंदाजा है कि करीब 7-8 महीने से अंदर अंदर उठा तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। तो जिस तरीके से जलालाबाद जौनपुर में प्रगति मंच में मारा है, ये देखिए, हम इस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुल करवावत बा रुपया अखिलेश जी रुपया दे करके उन लोगों को जो काम सौंपे हैं, तो वो काम जो सौंपा उन्होंने, तो माल का बंटवारा सही नहीं। जब माल का बंटवारा सही ना, कोई ज़्यादा कोई कम, तो बड़ी गलत होगी। बात असली बात है, ये वीडियो में खुदा बता रहा है, आपने सुना होगा, नहीं तो फिर वो कल आप ही के चैनल पे तो बोल रहा था कि वहाँ मार्केट भी खाद पार्टी बनाई, हम मलाई खाओगे तो खुद बोल रहा है। तो ये माल की लड़ाई है, कोई लड़ाई। ये भी बातें आई कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी और आप सहयोगी पार्टी रहे होंगे, उन लोगों की नहीं है, कहीं कोई घटना हो रही तो उसकी जिम्मेदार हम लोग तो खुद हम जो परेशान हैं, बहराइच में लेकर 10 दिन से राजभर महाराजा सुहेल देव जी के मूर्ति लोकार्पण कराने को लेकर यहाँ लड़ाई कुछ नहीं है। लड़ाई सिर्फ अखिलेश जी हमको कमज़ोर करने के लिए संसाधन और पैसा दे रहे हैं, उसके बंटवारे को लेकर के मारपीट हो रही है, और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सफाई से आपने दिया, लेकिन अभी कुछ और सवाल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद और हाल में धर्मेंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा कि जिस चुनाव की आगामी बात आ रही है, विधायकी की, चाहे जिला पंचायत की, तो कर अकेले लड़के धर्मेंद्र जी ने वो भी सहारा छोड़ दें, उनके पास भी दम हो तो चले जाएं वहीं जहाँ जिला है वहीं लड़ लें। आजमगढ़ का सहारा क्यों ले रहे हैं? आजमगढ़ में यादव नहीं है, यहाँ सब लोडर खाली हैं, यहाँ लीडर नहीं पैदा हो सकते। आप आओगे वहाँ से मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज से आओगे, यहाँ चुनाव लड़ोगे, यहाँ के यादव को गुलाम बनाए हो, या दे दो दम है तो किसी यहाँ के यादव को सांसद बना दो। यहाँ भी रमाकांत यादव सांसद हुए हैं, यहाँ भी एक सांसद हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, वो भी लीडर थे। तो आपको वहाँ से आकर के यहाँ के आजमगढ़ के यादव का हक मार रहे हो भैया। उनका तो ये कहना है कि अब आप सारे चुनाव वहीं से लड़ेंगे। मना कौन कर रहा है? लोकतंत्र, सबको अधिकार है चुनाव। देखिए, चुनाव ही नहीं हो रहा है, ओपी आवे के सवेरे मोहबाई संख्या की वह नौबत भइल बा। अभी चुनाव हो रहा, होगा कि नहीं होगा, ये तो भी वोट के अधीन, जो फैसला आएगा तो कुछ। पुरा जी, कई सवाल इस तरीके के भी थे। अभी आपने लोडर और नेता की बात कही, ये किससे जा रहा है? देखिए, हमारे भागीदारी पार्टी के नेता प्रेमचंद प्रजापति ये नेता है, ओम प्रकाश राजभर नेता है अपनी पार्टी, अखिलेश जी अपनी पार्टी के नेता हैं, मायावती जी अपनी पार्टी के नेता हैं, सब नेता हैं। अब उस दल में किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग क्या कहे जाते हैं? लोडर। यहाँ क्या है? लीडर और लोडर में बहुत अंतर है। तो हम लोग हर समाज में लीडर बना रहे हैं, लोडर नहीं। लोडर मालिक के सामने दुम हिलाता है, उसकी औकात नहीं कि अपने हक की बात करे, हिस्सेदारी की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। आज देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना करके हमने जो हजारों साल का इतिहास था दबा, जिस काम को समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही नहीं कर पाई, 60 साल कांग्रेस रही नहीं कर पाई, 4 बार बसपा रही नहीं कर पाई, उस राजभर महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास को कल उनकी मूर्ति का लोकार्पण करा करके देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लोकार्पण कराया और उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री से कराया। अगर मैं पार्टी नहीं होती तो होता। कल लाखों लोग जुटे थे, पूरा देश गर्म है, ये हो कैसे गया? तो पार्टी से हो रहा है ना। इसी नाते महेश प्रजापति जी को जो भागीदारी पार्टी है, ये लोगों से कहें, समाज को समझा रहे हैं कि अपना लीडर जो लोडर बंद करो। चलिए, ओम प्रकाश जी, यूपी तक से बात हो रही है, तो आपका संदेश यूपी तक
देखिए हम प्रदेशवासियों को ये कहूँगा, बड़ी गर्मी है, घर से रोटी खा के पानी पी के निकलेंगे हैं, और गर्मी से राहत मिलेगी, और अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। जब अपने इतिहास को जानेंगे तो अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति मैंने बता ही दिया है कि किसी को कोई दिक्कत हो, असुविधा हो तो हमको एस्टीमेट का पेपर दे दें, हम रुपया इलाज के लिए देने को भी तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है जो हाल फिलहाल जौनपुर के जलालाबाद में घटना घटी, मंच पे घटी, उस घटना की वो निंदा करते हैं और इसमें तरह तरह के जो आरोप है उनसे वो अपने आप को साफ बचने की बात करते हैं, और जिस तरीके से उनकी पॉलिसी है उसे लेके वो जन जन तक जा रहे हैं। आज वही पैगाम यूपी तक को भी दे रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।